अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव होता है उसके उलट होते हैं। जैसे कि इसके कुछ फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के। सबसे पहले उनकी तरफ नज़र बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है, जो फंक्शन है उसकी पावर होगी, उसका अगर डेरिवेटिव फंक्शन का लिए इंटीग्रल दिया जाए तो पावर में भी एक 1 ऐड हो जाएगा और पावर और वो 1 प्लस नीचे भी आ जाएंगे और प्लस ये सी आएगा जो कांस्टेंट का सिंबल है। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हम इंटीग्रल ले रहे हों किसी फंक्शन का जो 1 एक्स हो, जैसे कि एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो अगर इसका हम इंटीग्रल लेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। जैसा कि एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह इसका हम अगर इंटीग्रल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये सी को हम कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे नेक्स्ट फार्मूला है ई की पावर एन। तो इसी तरह अगर इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें ई की पावर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाँ, हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो जिसकी पावर एक्स हो, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसा कि हम ले लेते हैं अपने जो ऊपर फंक्शन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक्स, तो इसका अगर हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 के इक्वल, जैसा कि 1 यहाँ पर वैसे ही मौजूद है, हमने लिखा हुआ नहीं है। तो इसका अगर इंटीग्रल आ जाएगा ए की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट। और नोट ये करना है कि जो इंटीग्रल ऑफ 1 होता है वो एक्स होता है और प्लस कांस्टेंट हमेशा साथ रहता है। इंटीग्रल की पहचान ही ये है कि उसके साथ प्लस सी आएगा। इसी तरह कुछ और जनरल फार्मूले हैं, उनकी तरफ नज़र बढ़ाते हैं। तो अगर इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन हो और होल पावर उसकी n हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो फिर हमारा पास आएगा फंक्शन की पावर में 1 प्लस और नीचे आके भी 1 प्लस हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में अगर 1 ओवर फंक्शन दिया हो और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, ये वैसे ही फार्मूले जैसे ये गिवन है, बस इनको थोड़ी जनरल टर्म में लिखा हुआ है कि 1 गिवन है, जैसे कि ये x का डेरिवेटिव 1 है, तो डेरिवेटिव ऊपर गिवन है और फंक्शन का फिर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड्यूल्स फंक्शन प्लस कांस्टेंट। इसी तरह ये भी वैसा ही है जैसा कि ये ऊपर देखा था कि n का अगर डेरिवेटिव लें तो वो 1 के इक्वल है, तो उसको फंक्शन को वैसे का वैसे ही रखा जाता है। इधर भी इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। तो एक क्या फंक्शन उसके ऊपर मौजूद हो, ये फंक्शन x हमारे पास यहाँ पर फंक्शन था, वो यहाँ पर भी फंक्शन ही है, और प्लस इसका डेरिवेटिव भी हो, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 था और यहाँ पर वो फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पर 1 है, तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और उसके नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस ए कांस्टेंट। ये a हमारे पास कांस्टेंट ही है। चलें अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसा कि एक्सरसाइज के शुरू में गिवन है, हमें इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये तमाम फंक्शन हैं, इन सब पे इंटीग्रल ही लगा हुआ है, ये इंटीग्रल का साइन है सब के ऊपर। तो बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 का होल का इंटीग्रल। इसी तरह सबसे पहले इंटीग्रल सबके पास जाएगा, जैसे एक्स का स्क्वायर का होल इंटीग्रल माइनस 3 साइड पे हो जाएगा, एक्स हमारे पास फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल प्लस 9 वैसा ही है, उसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था कि नोट में कि जिसके साथ कोई ना हो तो उसका फंक्शन 1 का भी इंटीग्रल एक्स के इक्वल होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर इस फंक्शन को देखा जाए एक्स का स्क्वायर वाले को, अगर हम इसकी पावर के ऊपर ज़रा हाथ रख लें तो पीछे क्या बचता है, सिंपल एक्स, और इसका डेरिवेटिव होता है 1 के इक्वल। तो इसका डेरिवेटिव हमें पहले से गिवन है, जैसे 1 है तो इसका इंटीग्रल लिया तो ऊपर भी पावर में 1 ऐड हो गया और नीचे आके
टू में भी 1 ऐड हो गया, पावर भी नीचे आ गया और उसमें भी 1 ऐड हो गया। -3 वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 यहाँ पर पहले ही x की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 के इक्वल, तो 1 हमें पहले से गिवन है, तो एक पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आके पावर +1 प्लस नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 9 तो वैसे का वैसे रहेगा और इंटीग्रल ऑफ 1 होता है x के इक्वल, प्लस ये जो c कांस्टेंट का सिंबल है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है ये होगी 3x का क्यूब ओवर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9x प्लस c। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस √2 होल का इंटीग्रल। लास्ट सवाल की तरह हर किसी के पास जाके इंटीग्रल होगा y का स्क्वायर का इंटीग्रल प्लस 8y का इंटीग्रल प्लस √2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए इंटीग्रल हमने ले लिया 1 का। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि फिर हमने पावर के ऊपर हाथ रखा तो y का डेरिवेटिव होता है 1 के इक्वल, जो हमें पहले से ही गिवन है, तो एक पावर में 1 ऊपर भी ऐड हो जाएगा और पावर +1 नीचे भी हो जाएगा, प्लस 8 वैसे का वैसे ही, और इंटीग्रल ऑफ y होता है 1 जो हमें पहले से गिवन है, तो 1 पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आके 1 + 1 प्लस √2 वैसे का वैसे ही, और इंटीग्रल ऑफ 1 होता है y के इक्वल प्लस c, ये कांस्टेंट का सिंबल है जो डेरिवेटिव के साथ आता है। प्लस नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो y का क्यूब ओवर 3 प्लस 8 y का स्क्वायर ओवर 2 प्लस √y प्लस 2 हो रही है, तो 2 4 8, तो ऊपर बचेगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा y का क्यूब ओवर 3 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस √y प्लस कांस्टेंट। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 3 में हमें गिवन है √y प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर होल का इंटीग्रल। इसमें वही वाला स्टेप दोबारा होगा, सबके पास इंटीग्रल जाके मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल ऑफ y 1/2, √ को 1/2 लिख लिया, प्लस इंटीग्रल ऑफ y की पावर यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो y का माइनस स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ y 1/2, ऊपर भी पावर 1 ऐड हो जाएगा और पावर नीचे आके उसमें 1 ऐड हो जाएगा, प्लस y की पावर में -2 है, +1 ओवर -2 +1 प्लस कांस्टेंट का सिंबल। इसमें हमारे पास बन गया नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म y 3/2 ओवर 3/2 प्लस y की पावर -1 ओवर -1 प्लस कांस्टेंट। जैसा कि ये वाली जो टर्म है ये उलट के ऊपर चली जाएगी और ये बन जाएगा 2/3 y 3/2 माइनस का, ये माइनस इस वाले साइन को माइनस कर देगा और ये जो माइनस का है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हमारा आंसर बन जाए एज इट इज़ ऐसा। ये हमारा आंसर आ गया 2y 3/2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर y प्लस कांस्टेंट। यही हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर का होल इंटीग्रल। इस फार्मूला बन रहा है जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, 16 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स का स्क्वायर होल इंटीग्रल। अब इंटीग्रल जैसे पिछले क्वेश्चन में होता था, हर एक के पास जाएगा, 6 के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो उसके पास 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल प्लस 8 एक्स की स्क्वायर का इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स की इक्वल आ गया, प्लस एक्स की पावर जैसे हमने यहाँ पर हाथ रख लिया तो एक्स का जो डेरिवेटिव बनता है वो 1 है, वो पहले से हमारे पास मौजूद है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4 में ऊपर भी पावर 1 प्लस हो जाएगा और नीचे आके पावर में 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 8 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का सिंबल। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 16x प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 3 एक्स का क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल का इंटीग्रल।
सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का क्यूब होल का इंटीग्रल सबसे अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल। इधर इंटीग्रल ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास एक्स की इक्वल माइनस एक्स की पावर 2 में ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आके 2 प्लस 1 प्लस ऊपर भी 1 प्लस हो जाएगा और नीचे आके 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का सिंबल। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स का होल का इंटीग्रल। सबसे पहले इंटीग्रल अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, एक्स का अंडर रूट है तो वो बन जाएगा 1 ओवर 2 पावर प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स का जो 1 ओवर 2 तो नीचे ही रहेगा और एक्स की पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस 1 ओवर 2 का होल इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 2 साइड पे हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऊपर भी 1 ओवर 2 में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आ गया 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 साइड पे और एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 और नीचे आके माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का सिंबल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3 ओवर 2 और नीचे 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 2 नीचे आके 1 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाली टर्म ऊपर जाके उलट जाएगी तो बन जाएगा 3 ओवर 2 ओवर 3 एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2 जो कट जाएंगे आपस में और इंटू एक्स का पावर 1 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है e की पावर 4x माइनस ई की पावर -1 प्लस 1 होल का इंटीग्रल। इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जैसे कि यहाँ पर जो हम पहले पढ़ के आए हैं। सबसे पहले अंदर जाके डेरिवेटिव सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इधर ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है यहाँ पर, ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें ई की पावर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए तभी इंटीग्रल ख़त्म होगा और प्लस कांस्टेंट का सिंबल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव इंटीग्रल ख़त्म करने के लिए 1 ओवर 4 लाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने 1 ओवर 4 से किया है जो कि डेरिवेटिव है 4x का माइनस का सिंबल फार्मूले वाला, और ये जो माइनस हम लाए हैं -1, ये -1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू -1 प्लस 1 जो कि फिनिश हो जाएगा तो +1 इंटीग्रल ऑफ 1 होता है वो x के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 4 इंटू ई की पावर 4x, ये इंटीग्रल भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाला 4 जो हम लाए थे डेरिवेटिव के तौर पे ये भी ख़त्म हो जाएगा। माइनस ये जो -1 है इसने इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बना दिया और ये जो माइनस है ये इंटीग्रल के साथ ही ख़त्म हो गया, प्लस ये जो 1 था वो एक्स की इक्वल आ गया और प्लस कांस्टेंट का सिंबल, और हमारा आंसर जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये वाली पावर माइनस है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है ई की पावर 9 ओवर 2x प्लस 1 ओवर x होल इंटीग्रल। जैसे कि इस क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होता है 9 ओवर 2x का, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है तो हमें रिक्वायर्ड है 9 ओवर 2। जैसे कि हमने मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कर दिया 1 ओवर 9 ओवर 2 जो ऊपर हो जाएगा 2 ओवर 9 और ये वाली ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी तो हमें ये डेरिवेटिव के तौर पे चाहिए था तो ये हम ले आए प्लस 1 ओवर x। इसका जो x का डेरिवेटिव है वो 1 है, वो ऊपर इसके मौजूद है तो इसमें किसी टर्म का ऐड करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप में
ये जो टर्म है 9/2 ये इंटीग्रल के साथ ही ख़त्म होगी, तो हमारे पास पीछे आंसर आ जाएगा ये जो 2 ऊपर जाएगा 2/9 इंटू e⁻⁹ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड्यूल्स x प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाली भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉरी फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रल के स्टार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है x इंटू e⁻x² होल का इंटीग्रल। नेक्स्ट स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हमें x तो पहले से गिवन है, तो हमने क्या ऐड करना है 2। तो डिवाइडिंग बाई 2 1/2 तो साइड पे हो गया, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला 2 है वो 2x से मल्टीप्लाई हो गया जाके। तो अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटीग्रल के साथ ही जो सा हमने डेरिवेटिव बनाया है एक्स के स्क्वायर का वो भी चला जाएगा। तो हमारे पास पीछे आंसर आ जाएगा 1/2 e⁻x² प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है 5⁻x का होल इंटीग्रल। जो 5 है इसका डेरिवेटिव लें तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाली वो प्रॉपर्टी हमने a के ऊपर n की पावर वाली पढ़ी थी पहले, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ जहाँ इंटीग्रल ऑफ a के ऊपर इसका फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो जो डेरिवेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है a जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है वो नीचे आके नेचुरल लॉग उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस कांस्टेंट का सिंबल भी साथ आ जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला अप्लाई हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 5⁻x और नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है 7⁻7y का होल इंटीग्रल। जैसा कि अगर हम 7 इस ऊपर जो पावर है इसको अगर छोड़ दें तो 7 इंटू वाई का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 7 के इक्वल आएगा। तो हमने मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बाय 7 कर दिया। जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जो डेरिवेटिव बन रहा है वो हम इंटीग्रल के अंदर ले गए और बाकी टर्म को बाहर ही रखा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1/7 इंटू 7⁻7y अवर नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस कॉन्स्टेंट यूजिंग फार्मूला ये वाला जो सा मैंने आपको पहले दिखाया है, ये सेम फार्मूला वही वाला है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट 12 में हमें गिवन है x³ प्लस 1/2x माइनस 1/x³ होल इंटीग्रल। सेम अंदर आके इंटीग्रल सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 साइड पे हो जाएगा, तो इंटीग्रल होगा 1/x माइनस इंटीग्रल ऑफ ये वाली x की पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर -³ का इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x का हमें डेरिवेटिव 1 गिवन है, तो पावर ऐड भी होगी और नीचे आके 3 + 1 प्लस 1/2। यहाँ पर x का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का मॉड्यूल्स माइनस x की पावर में 1 ऐड भी हो जाएगा और नीचे आके पावर में -3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सिंबल। नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x मॉड्यूल्स माइनस x² माइनस 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 4/4 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ये जो ये माइनस माइनस कट गए तो ऊपर बचा x की पावर -2/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है 2x + 1/x² प्लस 3 होल का इंटीग्रल। जैसा कि सेम वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने बना लिया ये जो 2x है इसके नीचे x² प्लस 3, इसको एक टर्म को इधर कर लिया और एक को इधर कर लिया। जैसे x² वाली टर्म यहाँ पर आ गई और जो 1 है वो ओवर x² प्लस 3 होल इंटीग्रल ये वाली टर्म इस साइड पे आ गई। तो इंटीग्रल ऑफ जो x हो, जैसे कि हमने नीचे देखा है कि कांस्टेंट को तो छोड़ दें, इस टर्म को हम छोड़ दें तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है जैसा कि ऊपर मौजूद है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो हमने फार्मूला बना लिया। ये फार्मूला है एक्सरसाइज 3.3 का, और ये हमें
पता नहीं क्यों शुरू में दिया हुआ है, ये अब बुक वाले से बंदा पूछे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने आंसर ही निकालना है। तो इस साइड पे तो हमारा सिंपल बन गया, जैसे हमने पहले किया था। 3 वाली कांस्टेंट वाली टर्म छोड़ दें तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर बनता है 2x, जो हमें गिवन है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 होल मॉड्यूल्स, और इस साइड पे हमने फार्मूला बना लिया जो बनता है एक्स प्लस ए। जैसे हम ए कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं ए, तो इसका फार्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ए, हमने यहाँ पर √3 को लिया हुआ है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। और ये फार्मूला ये वाला है जो 3.3 में आई थिंक इस्तेमाल होगा, ये वाला। इंटीग्रल ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है e की पावर tan इनवर्स z/1 प्लस z का स्क्वायर होल इंटीग्रल्स। जैसे कि tan इनवर्स का जो इंटीग्रल होता है, डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर हमें z वेरिएबल दिया हुआ है, तो z की 1/1 प्लस z का स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव है tan इनवर्स का। तो होल डेरिवेटिव अगर इंटीग्रल इस टर्म का लें तो हमारे पास सिंपल यही, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पहले भी, तो इसी वजह से हमारे पास आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स z प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है e x की पावर 3/2 प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 0 होल का इंटीग्रल। फर्स्ट स्टेप वैसे ही सबके साथ इंटीग्रल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेप में हमें डेरिवेटिव ऑफ x चाहिए, जो है डेरिवेटिव ऑफ x बनता है यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3/2 हमने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर 1/3/2 ले लिया। जैसा कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, लेकिन हमें डेरिवेटिव हमने अंदर ले लिया इंटीग्रल्स के। प्लस यहाँ पर हमें e की पावर 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो 3 होता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3 कर लिया। डिवाइडिंग वाली टर्म बाहर रखी, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो अंदर ले जाएंगे इंटीग्रल के। प्लस x की पावर 0 है तो इंटीग्रल इसका होता है x की पावर 0 में 1 ऐड हो जाएगा, नीचे आके 0 + 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट वाला जो सिंबल है वो साथ रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, जो 2 पावर है वो ऊपर चली जाएगी, तो सॉरी 2 टर्म ऊपर चले, 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। x की पावर 3/2 प्लस 1/3 बार और e की पावर 3x प्लस x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है e 3x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5। जैसा कि अगर आप देखें, हमने ऊपर वाला ले लिया है, फंक्शन की पावर n है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 फंक्शन पावर में n+1 प्लस कॉन्स्टेंट सिंबल साथ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ज़रा देखें तो 3 की पावर अगर इस टर्म को छोड़ दें और इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो बनेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 हुआ तो 3 का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 9 कॉन्स्टेंट है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास डेरिवेटिव पहले से मौजूद है, तो जो फंक्शन है हम उसको आगे ले आए और डेरिवेटिव को पीछे कर दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी के फार्मूले के तहत यहाँ पर हमारे पास बनेगा, पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आगे 5 + 1 कांस्टेंट सिंबल साथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 होल की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट सिंबल। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है 5 इंटू ई की पावर 5x माइनस x की पावर माइनस क्यूब प्लस 3 की पावर 2x होल का इंटीग्रल। इस स्टेप में अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप तो सेम है, इंटीग्रल जाके सारी टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इधर अगर हम देखें तो e की पावर जो है 5x का अगर डेरिवेटिव होता है तो वो 5 के इक्वल होता है। 5 हमारे पास पहले से मौजूद है तो उसको हम अंदर इंटीग्रल के अंदर ले आएंगे। माइनस 3x है 3x है की पावर, सॉरी
एक्स की पावर -3 है, हाँ होल इंटीग्रल है, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी और नीचे आके -3 + 1 हो जाएगा। इस स्टेप में अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 2x जिसका डेरिवेटिव होता है 2, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग वाली टर्म साइड पे कर दी और मल्टीप्लाइंग वाली टर्म इंटीग्रल के अंदर लिख दी। ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली हुई है, लगी है। इस नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ई की पावर जो इंटीग्रल है वो 5 जो डेरिवेटिव बनाया था वो सब ख़त्म हो गया, तो ई की पावर 5x माइनस ऊपर पावर ऐड आई और नीचे भी -3 + 1 + 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और 3 की पावर 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3, जैसे कि यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ a आया था तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया, प्लस कांस्टेंट सिंबल साथ। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा ये वाला एक्स का माइनस स्क्वायर ओवर -2, जो माइनस माइनस ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये माइनस टर्म में ऊपर माइनस है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर 5x + 1/2 x का स्क्वायर प्लस 1/2 3 की पावर 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 18 में हमें गिवन है z की पावर -1/4 प्लस √3 z प्लस 4/z माइनस 1/e की पावर z होल का इंटीग्रल। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा सबके लिए, तो हमारे पास डेरिवेटिव सब के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर z की पावर अंडर रूट में है तो 1/2 √3 बाहर चला जाएगा, प्लस 4 साइड पे हो गया और इंटीग्रल ऑफ 1/z माइनस ई की पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस स्टेप में यहाँ पर -4 है जो कि डेरिवेटिव z का 1 होता है, तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है तो 1 प्लस ऊपर भी पावर में भी 1 प्लस होगा और नीचे आके -4/1 -1/4 + 1 प्लस √3 इंटू z की पावर में ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे में आके 1/2 + 1 + 4, और यहाँ पर z का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है 1, तो ये बन जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड्यूल z माइनस इंटू -1 ई की पावर ई का इंटीग्रल -z का जो इंटीग्रल होता है वो -1 होता है, -1 बाहर भी ले लिया और अंदर भी ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा z की पावर 3/4 प्लस √3 z की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ई की पावर -z प्लस कांस्टेंट, और हमारा आंसर आ जाएगा 4/, ये रिटर्न 4 ऊपर चली जाएगी तो 4/3 z की पावर 3/4 प्लस ये रिटर्न उलट जाएगी तो 2 इंटू √3/3 z की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस ये जो ऊपर पावर माइनस है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी तो ई की पावर z प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपको कुछ समझ ना आए, जहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हों तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं कमेंट देखता हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी मुश्किल में हैं, या जिन लड़कों की मैथ कमज़ोर है। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। खुदा हाफ़िज़।